नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चन और हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का पार्ट 2 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है। Many people were caught by the railway police while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them. क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। ठीक है। अजम्पशन क्या कहता है, पीपल में फेल रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इन फ्यूचर। हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चढ़े। सेकंड अजम्पशन, पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स एंड पे हैवी पेनल्टी। हो सकता है लोग पटरियों पार करते रहे तथा भारी जुर्माना भरते रहे। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। Many people were caught by the railway police while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them. क्वेश्चन ये कह रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते गए, जैसे रेलवे की पटरियाँ होती, काफ़ी सारे लोग रेलवे की पटरी को पार कर रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उन पर भारी जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, रेलवे ट्रैक्स नहीं क्रॉस करना चाहिए। आपको पता होगा अभी तो खैर फ्लाईओवर्स का टाइम है, अंडर पासिस बन गए, लेकिन पहले क्या होता था, रेलवे का फाटक खुलता था तो लोग क्या है, रेलवे पटरी पार करते थे और ट्रेन आ जाती थी, तो कई मेजर एक्सीडेंट हो जाते थे। कई वीडियो भी सरफेस होते ऑनलाइन पे। तो ऐसी घटनाएं ना हो, पुलिस ने क्या करा, उनको सज़ा देने के लिए क्या करा, भारी जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि अगर इन पे जुर्माना लगाएंगे तो ये सबक याद रखेगी और अगली बार रेलवे क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। अजम्पशन क्या कहता है, अनुमान क्या कहता है, पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इन फ्यूचर। अब क्या है, अनुमान ये कहता है कि अब शायद पीपल, भविष्य में लोग रेल पटरियां पर ना चढ़े। देखो, पुलिस ने जुर्माना लगाया, ये सोच के लगाया होगा कि अब आगे से नहीं चढ़ने चाहिए रेलवे पटरी पे। अजम्पशन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हाँ भाई आगे अब भविष्य में लोग रेल पटरी पर ना चढ़े, क्योंकि भाई किसी पे फाइन लगेगा। सपोज करो आप पे हेलमेट का फाइन लगता है और 2000 का फाइन लगा दिया, तो अगली बार से क्या होगा, जब भी आप सुबह घर से निकलेंगे, सबसे पहले आपको कुछ याद आए चाहे नहीं आए, आपको हेलमेट की याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने जुर्माना भुगता है। तो अब क्या है, पीपल ऐसी गलती, लोग ऐसी गलती करने से पहले सोचेंगे कि यार हम पे इतना फाइन लगा था, पुलिस पकड़ी थी, तो अब ये नहीं करना है। यानी कि ये क्या कर रहा है, इस टाइप का अजम्पशन सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई अब लोग रेल पटरी पे नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट ने कहा कि पटरियों पे जुर्माना उन्होंने एक इसी पर्पज से लगाया कि लोग नहीं जाए, और ये क्या कर रहा है, उस बात को सपोर्ट कर रहा है। और जब वो इस बात को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला अजम्पशन तो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स एंड पे हैवी पेनल्टी। हो सकता है लोग पटरियों पार करते रहे तथा भारी जुर्माना भरते रहे। ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट को भी अपोज कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जुर्माना लगाने का पर्पस क्या है पुलिस का, ताकि क्या हो, हैवी पेनल्टी बिफोर रिलीजिंग कॉट बाय द पुलिस व्हाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द रेलवे। भारी जुर्माना लगाया कि रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करे, और ये क्या कह रहा है, नहीं नहीं, लोग तो क्रॉस करते रहेंगे भले ही उनको कितना भी जुर्माना भरना पड़े। तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। किसको कर रहा है, स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना, रेलवे पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं, लोग तो करेंगे रेलवे पटरी पार। ये क्या चाहता है कि रेलवे पटरी जो है पार नहीं करे। अजम्पशन क्या कह रहा है, नहीं वो तो करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब वो अपोज कर रहा है तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, ये सही हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट इज इम्प्लीसिट। फर्स्ट इज इम्प्लीसिट कहने का मतलब ये है कि पहला ही अंतर्निहित है, पहला अजम्पशन ही आपका एकदम सही है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टड इन द क्यू फॉर बाइंग टिकट्स फॉर द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन द सिटी ऑन द नेक्स्ट डे। शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे।
कहने का मतलब ये है कि आपके शहर में आपने भी देखा होगा कि अभी जब भी आईपीएल भी हो रहे थे तो लास्ट अभी एक धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का मैच था तो भयंकर लाइन लग गई थी, लोगों की टिकट ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो जब भी इंडिया में क्या है, क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो जब भी इंटरनेशनल मैच हुआ, सपोज करो ये इंटरनेशनल मैच किसके खिलाफ हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, हर कोई खेलना चाहता है, मतलब हर कोई टिकट बाय करना चाहेगा, तो बहुत लोगों की लाइन लगी और उन्होंने सोचा कि टिकट मिल जाए हमें वनडे इंटरनेशनल मैच का, जो कि सिटी में होने वाला है अगले दिन। तो अगले दिन के मैच के लिए काफ़ी लोग कतार में खड़े हुए कि हमें क्या करना है, मैच देखना है, उसके लिए टिकट लेना है। नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मे बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अब अजम्पशन ये कह रहा है, अनुमान ये कह रहा है कि भाई ये जो कतार लगी इसलिए लगी कि हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय, मतलब शहर में 6 महीने तक क्या हो, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होएगा ही नहीं, इसलिए ये कतार लगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ दोज हु स्टूड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट टिकट फॉर द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। थोड़ा सा आप एक बार खुद से सोचिए। अब देखो, आपके स्टेटमेंट में कहा कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है टिकट को खरीदने के लिए, क्यों? क्योंकि शहर में इंटरनेशनल मैच हो रहा है अगले दिन। अब इसमें ये कह रहा है कि 6 महीने तक क्योंकि कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होगा इसलिए ये कतार है। क्या ज़रूरी है ये बात? हो सकता है मैच अभी पाकिस्तान के साथ हो इसलिए, हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी अपना आखिरी मैच खेलने वाला हो इसलिए कतार लगी हो। 6 महीने से क्या रिलेशन है? मैच तो वैसे भी इंडिया में जब भी खेले जाते लाइन लगती है। दूसरी बात, नो अदर वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। अच्छा देखिए, शुरुआत में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको और उस पॉइंट में बताया था दोज अजम्पशन विल नॉट बी इम्प्लिसिट, वो सही नहीं होंगे, विच टॉक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर एज फार एज पॉसिबल, ट्राई टू रिमेन इन द प्रेजेंट सिनेरियो एज वेल। अच्छा, दो बातें आई। एक तो देखो, जब आप पहला अजम्पशन पढ़ रहे हो तो इसमें दो बातें आती है। एक तो ये किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कर रहा है, ये थोड़ा सा इलॉजिकल बात भी कर रहा है कि 6 महीने तक मैच नहीं हो गए, तो उस वजह से 6 महीने तक मैच से लाइन लगने का क्या है, हो सकता है लाइन कुछ स्पेशल हो मैच में इसलिए लगी हुई हो। तो ये क्या है, आप इसको गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, दूसरा थोड़ा सा इलॉजिकल बात कर रहा है। ये वाला अजम्पशन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज हु स्टड इन द क्यू मे बी एबल टू गेट टिकट्स फॉर द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकट मिल जाए। तो देखो, आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि काफ़ी लोग लाइन में खड़े हुए हैं इंटरनेशनल मैच के लिए जो होने वाला है अगले दिन, ठीक है, टिकट लेने के लिए। तो ये कह रहा है हाँ ठीक है, लाइन में खड़े हुए हैं तो उनको, लाइन में खड़े बेचारे इतना परेशान हो रहे तो उनको टिकट मिल जाए इंटरनेशनल मैच का। तो ये क्या कर रहा है, कहने का मतलब ये थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। और फिर मैंने कहा था अजम्पशन कब गलत होगा, या तो वो स्टेटमेंट को अपोज करे, या फिर वो इलॉजिकल हो, या फिर वो पास्ट एंड फ्यूचर की बात कर रहा हो। क्या अजम्पशन टू किसी भी चीज़ की बात कर रहा है? क्या ये स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये लॉजिकल है? नहीं है। क्या ये पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा है? नहीं। तो जब ये तीनों ही नहीं कर रहा है, तो जब ये तीनों कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अजम्पशन हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो ये वाला अजम्पशन क्या होगा आपका, सेकंड वाला बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ओके। तो अच्छा चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा वैसे, बोथ, सॉरी, सेकंड इज इम्प्लिसिट, सेकंड इज इम्प्लिसिट, ठीक है। पहला तो आपका गलत है, सेकंड इज इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोथ नहीं होगा, बोथ को आप हटा लेना यहाँ पे, ठीक है। सेकंड इज इम्प्लिसिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर हम करते हैं इसको। चलिए आपने पढ़ लिया होगा। द एम्प्लॉय एसोसिएशन urged its member to stay away from the annual function as many as of their demands were not met by the management। कर्मचारी संघ ने अपने सदस्य को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा है क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी थी। दूसरा अजम्पशन क्या कहता है, अच्छा अजम्पशन क्या कहता है, ये तो स्टेटमेंट था, कथन था। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न ले।
द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन, हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। तो अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, कर्मचारी संघ है, उन्होंने क्या करा, अर्ज इट्स मेंबर, उन्होंने अपने सदस्यों को कहा, क्या कहा कि दूर रहो एनुअल फंक्शन से, वार्षिक कार्यक्रम जो आपके हो रहा है उससे दूर रहो, एज मैनी एज ऑफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट बाय द मैनेजमेंट। देखो एनुअल फंक्शन कौन करवा रहा होगा, मैनेजमेंट। अब कर्मचारी संघ ने कहा कि इस एनुअल फंक्शन से दूर रहो क्योंकि उनकी बहुत सारी मांगे मैनेजमेंट के द्वारा पूरी नहीं की गई, इसलिए पूरी नहीं करी ना, किसने करी, मैनेजमेंट ने नहीं करी। अब वो एनुअल फंक्शन करवा रहे, तो एनुअल फंक्शन में अब मत जाओ, स्टे अवे रहो, ठीक है। अजम्पशन क्या कहता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन, हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले, यानी कि मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन जो है, एम्प्लॉय एसोसिएशन के वो क्या करे, अब एनुअल फंक्शन को अटेंड नहीं करे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है भाई, क्योंकि एम्प्लॉय एसोसिएशन ने क्या कहा कि एनुअल फंक्शन से क्या करो, दूर रहो। एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से कहा केवल कि तुम एनुअल फंक्शन से दूर रहो क्योंकि उनकी डिमांड क्या करी गई है, मैट नहीं हुई है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। अब दूसरी अजम्पशन क्या है, द मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन, हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे, ठीक है। वार्षिक कार्यक्रम को कौन रद्द कर दे, प्रबंधन। देखो प्रबंधन जो मैनेजमेंट है उसने एनुअल फंक्शन कराया, अब उस एनुअल फंक्शन का एम्प्लॉय एसोसिएशन तो केवल एक पार्ट है, उस एनुअल फंक्शन में बहुत लोग आएंगे, सीनियर ऑफिशियल्स आएंगे, ठीक है, कुछ डायरेक्टर्स आएंगे और बहुत सारी विंग्स होती है, सबके सब आएंगे। अब मैनेजमेंट केवल एक एम्प्लॉय एसोसिएशन के ना आने से तो कैंसिल करेगा नहीं उसे, और एनुअल फंक्शन पूरा तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि मैनेजमेंट ने इंतज़ाम करे होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कैंसिल द एनुअल फंक्शन ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से इलॉजिकल बात है। तो आपका जो सेकंड अजम्पशन है वो गलत है, और फर्स्ट अजम्पशन क्या है, सही है कि मेजॉरिटी की नहीं जाएगी फंक्शन में। उन्होंने कहा कि मत जाओ तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है हम नहीं जाएंगे, तो यानी कि ये तो सपोर्ट कर रहा है और ये इलॉजिकल। तो आपका फर्स्ट इज इम्प्लिसिट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ all the heads of the families to discuss the problem of acute shortage of drinking water in the village। गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई, ठीक है। अजम्पशन क्या है, द सरपंच हैड अर्लियर कॉल्ड सच मीटिंग्स टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम, विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिलीज में अटेंड द मीटिंग कॉल्ड बाय द सरपंच, हो सकता है अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सरपंच ऑफ द विलेज कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स, सरपंच है उसने क्या करा, मीटिंग बुलाई और उसमें क्या है, गांव में सारे फैमिलीज़ के मुखिया को बुलाया। देखो आपको पता होगा अभी तो जैसे हम शहरों में रहते हैं, लेकिन गांव में क्या है, सरपंच होते हैं। आपने बचपन में एक नाटक देखा होगा मोगली करके था, ठीक है, उसमें सरपंच होता था ना, तो सरपंच होते और सरपंच ने क्या करा, विलेज के सारे मुखिया, जैसे आप है आपकी फैमिली के मुखिया, जैसे हमारी फैमिली में हमारे दादाजी मुखिया है, किसी की फैमिली में उनके फादर मुखिया है, तो सरपंच ने क्या करा, फैमिली बुलाई और उन्होंने कहा कि सारे फैमिली के मुखिया आए और उस मीटिंग को, मतलब सॉरी, सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि फैमिली के सारे मुखिया आए और मीटिंग को अटेंड करें। मीटिंग किस बारे में थी, डिस्कस करने वाली थी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज, ड्रिंकिंग वाटर के पीने के पानी की जो गंभीर समस्या है उसको डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग सरपंच बुलाता है और उसमें सारे के सारे फैमिली हेड पहुँचे, ऐसा सरपंच बोलता है। द सरपंच हैड अर्लियर कॉल्ड सच मीटिंग्स टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम, विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई। मैंने क्या कहा, पहले, यहाँ पे क्या लग रहा है, पहले, ठीक है, पहले की बात कर रहा है, अर्लियर की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा, वो अजम्पशन, देखो कौन कौन से अजम्पशन गलत होते हैं, एक तो जो अपोज कर रहा है, एक इलॉजिकल है, और एक जो पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की, और जो भी आपका अजम्पशन पास्ट की बात करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत हो जाएगा,
दूसरा अजम्पशन पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली में अटेंड द मीटिंग कॉल्ड बाय द सरपंच। भाई सरपंच ने मीटिंग बुलाई कि लोग आओ और मीटिंग अटेंड करो सारे मुखिया को। इसमें दे रखा है कि हाँ भाई सारे मुखिया जो परिवार के हैं वो अटेंड करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, आपके स्टेटमेंट को। तो इफ दिस अजम्पशन इज सपोर्टिंग द स्टेटमेंट, इट मीन्स ये क्या होगा, सही होगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो ये वाला तो आपका अजम्पशन गलत, ये वाला सही। तो आप क्या बोलोगे, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. The municipal corporation advised all the people living in the Shantis along the beaches to move to higher places during monsoon. नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। Many people living in the Shantis may leave the city and relocate themselves elsewhere in the state. हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दे और राज्य में कहीं और जाकर रहे। Majority of the people living in the Shantis along the beach may try to relocate to higher places during the monsoon. हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें। तो आप देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडवाइज ऑल द पीपल लिविंग इन दी शांति। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम ने कहा जो भी लोग, ठीक है, तटों के किनारे रह रहे, मतलब किनारे में रह रहे, कोस्टल में रह रहे, बीचेज में रह रहे, along the beaches to move the to higher places। देखो जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे लोग बीच में रह रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई समुद्र है या फिर कुछ भी है, नदी के किनारे या तटों के किनारे जो भी रह रहे, वो क्या करें, हायर ऊंचाई पे जाके रहने लग जाए। ठीक है, कब तक, मानसून तक। ठीक है, मानसून जब तक चल रहा है तब तक वो ऊंचाई पे रहे। ठीक है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एडवाइस किया, नगर निगम ने एक सलाह दी उन लोगों को जो बीचेस पे रह रहे कि तुम जाके ऊपर हाइट पे रहने लग जाओ। अब अजम्पशन क्या है, मैनी पीपल लिविंग इन द शांतिज में लीव द सिटी। जो लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं वो क्या करेंगे, अब रीलोकेट देमसेल्फ, अब वो क्या है, शहर ही छोड़ देंगे और राज्य में कहीं और जाकर रहेंगे। एक बार बताओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि जब तक मानसून चल रहा है, जब तक बरसात आ रही है, तब तक तुम कहीं ऊपर जाके रहने लग जाओ। अभी आपको पता है रिसेंटली बरसात का आई, हिमाचल प्रदेश में आई, लोगों के मकान बह गए। ठीक है, तो लोगों को सेव करने के लिए क्या है, सपोज करो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट कर दिया, हमें भी कहा था कि हिमाचल मत जाओ। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बारिश के लिए तो कहा कि भाई अभी मानसून चल रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही है, हाई अलर्ट है, मत जाओ, हिमाचल मत जाओ, मनाली मत जाओ, मंडी मत जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कहा कि तुम ऊपर जाके अभी बस जाओ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अभी बरसात का खतरा है, बाद में आके रहने लग जाना। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेम्परेरी बात है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, मैनी पीपल लिविंग इन द शांतिज में लीव द सिटी। अरे शहर क्यों छोड़ देंगे, जो लोग मनाली में रह रहे हैं उनसे भी कहा होगा कि थोड़े दिन के लिए हट जाओ। अभी हमसे कहा कि मनाली मत जाओ, ठीक है, अभी कहा ना मानसून में, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कसम खा ले कि नहीं आप कभी मनाली नहीं जाएंगे। तो लोगों से कहा थोड़े दिन के लिए हट जाओ, तो थोड़े दिन के लिए तो हटेंगे। ठीक है, तो ये तो पर्पस था ही नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो ये पर्पस को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है स्टेटमेंट को। तो ये तो क्या है, गलत है। देखो बाढ़ आती है, बाढ़ अभी रिसेंटली हमारे मंडी में आई, अच्छा बाढ़ में सब बह जाता है। ठीक है, क्योंकि तेज़ बरसात आएगी तो ऊंचाई वाली जगह सेफ रहती है। ठीक है, बाढ़ में सब बह गया, लेकिन क्या नहीं बहा, मंडी में एक शिव टेम्पल है, वो आपका बाढ़ में नहीं बहा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द शांतिज अलॉन्ग द बीच में ट्राई टू लोकेट। अब ये क्या कह रहा है, हो सकता है, अब देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बात बोली और ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपनी झोपड़ियों को छोड़ के कुछ दिनों के लिए जब तक मानसून चल रहा है ऊंची जगह पे जाके रहने लग जाएंगे। तो ये बात तो सही है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपका जो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आपका, अजम्पशन सेकंड, और अजम्पशन फर्स्ट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया और ये सही हो गया, तो ओनली सेकंड इज इम्प्लीसिट। तो चलिए अब हम ख़त्म करते हैं ये वाला हमारा स्टेटमेंट एंड असम्पशन वाला चैप्टर। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही रीजनिंग के नए नए लेक्चर्स लाता रहूँ तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।